अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, शायद खैरियत के होंगे। आज के वक्त में जिसको देखो किसी को कम या ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, वरना हमारा जहाँ तक मानना और जानना, हमारी जानकारी में जहाँ तक है तो तकरीबन तो 80% लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। क्यों है? सबसे पहले तो हमारा लाइफ स्टाइल। आज का जो लाइफ स्टाइल है वो उससे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हम हैं ही, हर कोई अपनी सेक्स प्रॉब्लम को लेकर। अब उसमें भी हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमको शुद्ध नहीं मिल पाता। कितनी भी कोशिश कर लें शुद्ध लेने की, मिलता ही नहीं, क्योंकि आज का वक्त ही ऐसा है। जिस चीज में देखो मिलावट, जिसकी वजह से मिलावटें चीजें खाने की वजह से, और हमारा लाइफ स्टाइल जो है रात में देर से सोना, सुबह बहुत देर तक सोते रहना, रात में जागना, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना, इन सब की वजह से होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो या तो नॉर्मल से बढ़ जाता है 10%, 20% या 5% या इनके बीच में, या फिर डाउन हो जाता है। जब ये डाउन हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी आंतें भी प्रभावित होती हैं, लीवर भी प्रभावित होता है। इसका फिर हमको रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि या तो हमारे बॉडी की चमड़ी पर खुश्की आ गई, अगर टेम्परेचर बढ़ा तब खुश्की आ गई। इसी से हमारे वीर्य की क्वालिटी खराब होती है। वीर्य के अंदर हमारे गर्मी और सर्दी बढ़ जाने की वजह से हमारे वीर्य में पतलापन हो जाता है, कई बार वीर्य कम बनता है, जिसकी वजह से हम सेक्स टाइम में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। वो कम हो जाता है, पतला होगा, टाइमिंग आएगी नहीं, स्टैंडिंग आएगी नहीं, आएगी तो बहुत जल्दी आएगी, स्खलित जल्दी हो जाएगा, मिनट नहीं लगेगा, ज़्यादा में ज़्यादा 20 सेकंड, 30 सेकंड, बहुत लगा तो 1 मिनट, इतने टाइम में हम फारिग हो जाते हैं। अब इतने वक्त में ना तो हमको कोई फायदा मिला, ना कोई मजा आया, और सामने वाले को भी उससे कोई फायदा नहीं मिला। खैर, ये तो हुई थोड़ी सी मुख्तसर जानकारी आपके जानने के लिए कि हमारे अंदर जो वीर्य में कमी, खराबी, रुकावट में कमी जो आती है वो मेन कारण है लाइफ स्टाइल, और हमारी दिनचर्याएं, ये भी सब लाइफ स्टाइल में ही आती है। ये हुआ, चलिए ठीक है, मान लिया, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करा जाए? इसकी कोई दवा है? दवाइयां तो बहुत हैं, आज यूट्यूब पर ऐसे नुस्खों की भरमार है। बहुत सारे हकीम नुस्खे बता ही रहे हैं, हर तरीके से सारा कुछ आज यूट्यूब पे मौजूद है। हमारा भी यही मकसद है कि हम भी उनसे हटकर कुछ और बेहतर आपको पहुंचाएं, आपको बताएं, और आप उस नुस्खों को हमारे बनाएं, इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं, और उसका कमेंट करके हमें आप रिजल्ट भी बताएं कि हमारे कौन से नुस्खे से आपको फायदा मिला, वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है, हमारी स्पीच आपको कैसी लगी, ये भी आप कमेंट में बताएं। इलाज के ताल्लुक से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, इलाज चाहते हैं घर बैठे कोरियर के जरिए, तब भी आपको हम मुहैया करा सकते हैं। बात करें, आपकी जो समस्या है वो रखें, बताएं, उस हिसाब से जो हम आपको कहें उस हिसाब से आप एग्री अगर हो तो इलाज आप ले सकते हैं। शुरू में आपने हमारा कार्ड पढ़ा होगा, हम हर वीडियो के साथ में अपना कार्ड अटैच कर ही देते हैं, जिसपे हम सारी डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर और तमाम बीमारियां जिन जिनका हम इलाज करते हैं, खासकर कैंसर
और यौन रोग से संबंधित लेडीज हो या जेंट्स, उनका तो विशेषकर इलाज हम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। कौच के बीज छिलके उतारकर, कौच दो तरह के होते हैं, सफेद और काले। आप सफेद कौच के बीज ले आए 100 ग्राम, उनके छिलके उतार लें। और 100 ग्राम आप ताल मखाना ले आए। ताल मखाना वो नहीं भुना हुआ जो मोटा मोटा फूलकर सफेद हो जाता है, वो भुना हुआ ताल मखाना होता है, वो वाला नहीं। दवाइयों के लिए ताल मखाना बीज आता है। ताल मखाना बीज ले आए, कौच का बीज ले आए, दोनों को 100-100 ग्राम ले आए। लेकिन कौच का बीज थोड़ा आप ज्यादा लाएं, क्योंकि उनका जब आप छिलका उतार देंगे तो उनका वजन घट जाएगा। तो आप ये 150 ग्राम कर लें। हमें दोनों चीजें तैयार 100-100 ग्राम चाहिए। अब 100 ग्राम कौच के बीज छिलके उतरे हुए और 100 ग्राम ताल मखाना बीज, इन दोनों को पीसकर पाउडर बना लें और आपस में मिक्स कर लें। अब दोनों 100-100 ग्राम के हिसाब से होता है 200 ग्राम। इसमें 200 ग्राम आप मिश्री पीस छानकर मिला दें। 200 ग्राम मिश्री पीस छानकर इसमें मिला दें। अब इस पाउडर में से आपको 3 से 5 ग्राम खाना है, सुबह को नाश्ते के बाद, शाम को सोते समय, गाय के दूध के साथ या पानी के साथ। ये नुस्खा आप तकरीबन महीने 1.5 महीने इस्तेमाल करें। इससे आपके वीर्य की सर्दी गर्मी नॉर्मल हो जाएगी, और अगर वीर्य में कोई खराबी है वो भी ठीक हो जाएगी। कुल मिला के ये नुस्खा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? कौच के बीज शुक्राणु बढ़ाने में अव्वल दर्जे का माना गया है। ताल मखाना बीज कैल्शियम बढ़ाने में अव्वल दर्जे का माना गया है। तो ताल मखाने से आपकी मांसपेशियां भी मजबूत बनेगी। अगर आपके जोड़ों में कहीं दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर आपके पेनिस में कमजोरी है वो भी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक तो कैल्शियम की वजह से मांसपेशियां आपकी पेनिस की मजबूत टाइट बनेंगी। शुक्राणु बढ़ेंगे कौच के बीज से। जब शुक्राणु बढ़ेंगे तो वीर्य में कुशलता, खुशी पैदा होती है। जब कोई एक नई चीज पैदा होती है तो उसमें खुशी, तेजी और जो है कि समझ लें कि आप बाहर निकलने की और एक ताकत रखता है वो। तो वो होने की वजह से शुक्राणु जब जागृत होता है, जब उसको ताकत मिलती है, तो लिंग में ऑटोमेटिकली स्टैंडिंग आती है। तो आप ये करने से इस तरह का तो फायदा आपको मिलेगा ही, लेकिन एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अगर आपका पाचन दुरुस्त है, मजबूत है, आपको गैस नहीं बनती है, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको गैस बनती है, पेट भी आपका दुरुस्त नहीं रहता है, साफ नहीं रहता है, या आपको हल्का फुल्का बुखार रहने की शिकायत रहती है, तो वीडियो में हमारे चैनल पर और वीडियो ऐसे हैं जो गैस पे भी फायदेमंद हैं। गैस के ताल्लुक से अलहदा से नुस्खे हैं। पेट के डाइजेशन को ठीक करने को लेके कुछ नुस्खे ऐसे दिए गए हैं जो भूख बढ़ाने के काम में आते हैं। आप वो इस्तेमाल करें साथ में, उनके साथ साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। आपका कंप्लीट इलाज कम से कम खर्च पर आपके घर पर हो जाएगा, आप खुद कर लेंगे। जिस तरीके से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका हर कोई बताएगा नहीं और ना ही बताता है। आप इस्तेमाल इस तरह से करें, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नया अच्छा नुस्खा आपके लिए हाजिर पेश करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करके जाएं। ये छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी आपसे बस इतनी है।